हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज आपको लेकर क्या है देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपको सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। आने वाले 48 घंटों में उनका कोई एक्शन हो सकता है, ये भी देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको इस टाइम पे अपने पार्टनर के बारे में सोचना है और जितना हो सके पॉजिटिव सोचना है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। अगर आप डेली टाइम रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो फेसबुक या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए कलेक्टिव, इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव। द स्टार, द मून, द फूल, द लवर्स। I'm hearing change सुनाई दे रहा है मुझे। जस्टिस, आपके पर्सन के मन में इस टाइम पे ना मेन जो एक आप कह सकते हो इमोशन चल रहा है या स्टोरी लाइन माइंड में जो चल रही है कि अब क्या करना है रिश्ते का, ये पर्सन इस रिश्ते को एक चांस देना चाह रहे हैं। एंड वो चांस आपके लिए नहीं देना चाह रहे, वो चांस अपने लिए चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनसे जो गलत कर्मा हुए हैं वो आगे जाके उन्हें हर्ट करेंगे, इसलिए वो अपनी माफ़ी मांग कर या अपनी गलतियों को कबूल करके, ठीक है, पश्चाताप करके अभी ही जो ठीक हो सकता है वो कर लें। ठीक है, टाइम रहते जो चीज़ें ठीक हो सकती हैं वो कर लें। दूसरी चीज़, अगर ऐसा कुछ आप लोगों के बीच में नहीं हुआ जहाँ पे कर्मा रिलेटेड कुछ है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपने हक के लिए, क्योंकि उन्हें आप जो हो वो बहुत पसंद हो, बट सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो कि साथ नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से वो अपने हक के लिए आपके साथ रिश्ते को बनाना चाह रहे हैं। उनका स्वार्थ है इसमें कि वो आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं और किसी और के साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, वो अपनी लाइफ नहीं सोच सकते हैं किसी और के साथ, तो वो उसमें उनका स्वार्थ है। उस स्वार्थ के लिए वो अपने आप के लिए इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर क्या है, देखते हैं द स्टार की एनर्जी क्यों है। स्टार का कार्ड विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आप सब जानते हैं। 9 ऑफ कप्स इज ऑल्सो विश फुलफिलमेंट। मैंने पहले ही बोल दिया, स्वार्थ, अपना स्वार्थ, अपनी विश जुड़ी हुई है आपके साथ, दोनों ही कारणों में, कि कर्म गलत हो जाएंगे तो कल को प्रॉब्लम आएगी, तो अभी ही सब कुछ ठीक कर लेता हूँ, या मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे अगर स्टैंड लेना पड़े तो मैं स्टैंड लेने के लिए तैयार हूँ, बट मुझे अपने पर्सन के साथ ही रहना है। तो आप एक ऐसी विश फुलफिलमेंट हो इनके लिए। कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पर्सन को डिटैचमेंट आपकी तरफ से नजर आ रही है अब, कि आप डिटैच हो रहे हो क्योंकि आप सेल्फ लव जो है जान गए हो। सेल्फ लव में या तो आप हो या फिर सेल्फ लव को आप अपना रहे हो, एंड आप डिटैचमेंट की तरफ हो। आपका ज़्यादा ध्यान जो है ना स्पिरिचुअलिटी की तरफ है। आपका ज़्यादा ध्यान जो ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है ना इसमें नहीं है, आपका ज़्यादा ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ है, जिस वजह से अब ये जो पर्सन है ये एक मटेरियलिस्टिक दुनिया में है ना, हम लोग इससे स्पिरिचुअली थोड़ी कनेक्टेड है इस पर्सन से, या किसी भी पर्सन से हम स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं होते हैं, वो हमारे लिए मटेरियलिस्टिक गेन ही है। ठीक है ना, अगर हम 3D वर्ल्ड की बात करें, 5D वर्ल्ड में जो जान गया है उसको पता है स्पिरिचुअलिटी क्या है या स्पिरिचुअल कनेक्शन क्या होते हैं।
बट क्योंकि ये पर्सन इतना स्पिरिचुअल नहीं है तो इसको इसको तो यही लग रहा है ना कि मटेरियलिस्टिक, मैं तो मटेरियलिस्टिक दुनिया का एक हिस्सा हूँ और मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ, तो मेरा पर्सन मुझसे कनेक्टेड नहीं है। आप इस टाइम पे स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत अवेकन हो और आपको पता है कि जब यूनिवर्स चाहेगी तो सब कुछ ऐसे ठीक हो जाएगा, तो आप इतना ज़्यादा भाग नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपने आप तक सीमित हो भी, है ना। तो वो चीज़ें इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप तो डिटैच हो रहे हो इससे। Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Claim this energy. Oh my god. 9 of Cups wish fulfillment, और मैं बोल रही थी कि आपसे शादी करना चाह रहे हैं। And the 10 of Cups is also family card, marriage card, family planning card। ये सब कुछ देखो आपके सामने आ रहा है, क्योंकि मुझे वो चेंज की वो मुझे वाइब शुरू में ही ऐसे, जबकि इसमें मून का कार्ड भी है, एक डर, एक अनसर्टेनिटी भी है, बट फिर भी यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर वो करेज देखने को मिल रही है कि आपके पर्सन आपको अब उन नज़रों से देखने लगे हैं कि यार चाहिए ये पर्सन लाइफ में, या इस पर्सन के साथ चीज़ें ठीक करनी है। ठीक है, आपको पाने के लिए परमात्मा से विश मांगना, मन्नतें मांगना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल लेवल पर थोड़ा सा अपने आप को और ग्रो करना, ये सब कुछ आपके पर्सन सीख रहे हैं कि कैसे आपको, मतलब हो सकता है ये पर्सन कहीं ना कहीं कुछ रिचुअल्स भी अपना रहे हैं, कोई पूजा पाठ करवा रहे हैं, कुछ अफर्मेशन ट्राई कर रहे हैं कि कैसे आपको लाया जाए अपनी लाइफ में। एंड आप जानते हो कि जब स्टार का कार्ड होता है तो उसमें एक फीमेल होती है जो पॉन्ड से जो है ना यूनिवर्स की, मतलब हम तो उसको यूनिवर्सल पॉन्ड बोलते हैं कि यूनिवर्स की झोली से एक तिनका निकाल रही है और वो अर्थ पे डाल रही है। कहने का मतलब वहां से पानी लेती है, वो पॉन्ड में से पानी लेती है और पानी को जो है, वाटर को जो है वो अर्थ पे डाल रही होती है, ताकि अर्थ में ग्रो, अर्थ में क्या होगा, जब पानी डलेगा तो फिर फसल उगेगी, फसल उगेगी तो वो ग्रो, मतलब ग्रो करेगी तो फसल उगेगी, और फसल उगेगी तो उससे फिर जो है जीव जंतुओं को खाने को मिलेगा, उसकी वजह से दुनिया जी पाएगी, है ना। तो वही चीज़ें हैं कि यूनिवर्सल जो खजाना है वो है हमारी प्रेयर्स का एक खजाना, हमें जो ईश्वर ने दिया हुआ है कि हम प्रेयर करेंगे ना तो हमारे भले में वो काम आएगी आगे जाके, हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो हमारे भले में जोड़ा जाएगा, है ना। वही आपके पर्सन इस टाइम कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, दान पुण्य करना, ईश्वर से प्रार्थना करके, प्रे करके आपको मांगना, ये सब इस टाइम उनका चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली अब एक दिन में तो देखो फसल उगेगी नहीं, एक दिन में तो पानी डाला और फसल नहीं उगेगी, समय लग रहा है, बट पर्सन को उनकी कमियां और आपकी वर्थ समझ आ रही है। उनके अंदर कमी थी कि वो लोगों के एफर्ट्स को नहीं समझते थे, उनके अंदर कमी थी कि वो आपको प्यार को नहीं समझ पा रहे थे, उनके अंदर कमी थी कि वो स्पिरिचुअल लेवल पर थे ही नहीं, बिल्कुल नास्तिक किस्म का इंसान था या इंसान थी ये, बट अभी ये थोड़ा चेंज हो रहे हैं। ओके, इनको अपने ना गुस्से से डर लगता है, इन्हें लगता है कि मैं जो ये जिद पे आ जाता हूँ या आ जाती हूँ, या आप जो एक जिद पे आ जाते हो, या आप अगर हो सकता है आपको भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो उससे डरते भी हैं, इन्हें डर भी लगता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये भी डर है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया, इस पर्सन को ये भी डर है कि कोई और आ गया, मैं मूव ऑन करना नहीं, कोई और आ गया मैं यहाँ पर, कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि किसी की बात को सुनकर आप सिर्फ एक तरफा देखकर फैसले कर रहे हो, ये आपके पर्सन को डर लग रहा है। देखो एस ऑफ सॉर्ड्स की थोड़ा वो चैलेंजिंग हो रही है ना, वो सिचुएशन चैलेंजिंग हो रही है कि यार इस पर्सन से बात करने जाता हूँ ना, या इस पर्सन से बात करने जाते हो, तो पहली बात तो ये जिद्दी मोड पे आ जाता है। दूसरी बात कि क्योंकि ये अब मुझसे अलग है, सेपरेट है, तो इसको पूरी छूट है कि ये मुझसे कुछ भी बात कर लेता है, कुछ भी बोल देता है सामने से और मुझे हर्ट हो जाता है। तो वो बात करना आपके साथ एक चैलेंजिंग पीरियड है इस पर्सन के लिए, वो डर रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच के फैसले कर रहे हो, आप सामने वाले के बारे में सोच ही नहीं रहे हो। और आपने बहुत सोचा है, अब आप गलत नहीं हो, इसमें आपको सेल्फिश नहीं कहूंगी मैं। अब आप आपने ये जो सेल्फ लव सीखा है, ये उससे अलग होने के बाद ही तो सीखा है। अगर उससे अलग ही नहीं होते तो सेल्फ लव में या अपनी वर्थ को आप पहचान ही नहीं पा रहे थे, तो तब तक तो ये पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहा था।
पर जैसे ही आप अलग हो गए, सेपरेट हो गए, जब आपने अपनी वैल्यू समझी, तो अब आप इस पर्सन को ही आपसे बात करने में डर लग रहा है, क्योंकि इसने आपको अभी तक तो मैनिपुलेशन के चक्कर में ऐसे फंसा रखा था ना। इसने तो आपको ये शो कर रखा था कि यू आर वर्थलेस, आपको तो कोई मतलब आपको तो कोई पूछेगा भी नहीं, समझे। और अभी इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करने में, आपसे बात करने में ही डर लग रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली ना अपनी बात रखने के लिए, तो आपके पास 10 ऐसी बातें हैं जो शायद ये पर्सन जवाब भी ना दे पाए। ठीक है, चेंज कहा था मैंने आपको स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में बोल दिया था, मुझे चेंज वर्ड सुनाई दे रहा है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो सेइंग चेंज। व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मतलब द फूल के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून का आना मुझे ये बता रहा है कि पर्सन रिस्क ले रहा है, जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी में है। 11-11 नजर आया कि मैं रिस्क ले रहा हूं एक बार बात करने का, मैं रिस्क ले रहा हूं एक बार फैमिली के आगे बात रखने का, मैं रिस्क ले रहा हूं एक बार मिलने का, मैं रिस्क ले रहा हूं एक न्यू बिगनिंग करने का, जो होगा जैसा होगा ये देखा जाएगा। इस तरीके का पर्सन आपके जो है सोच रहे हैं। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसे लग रहा है कि बाद में मुझे कोई छोड़े, कोई रहे मेरे साथ, कोई मुझे सपोर्ट करे नहीं करे, राइट नाउ में आई वॉन्ट माई पार्टनर विद मी। अब इसमें कोई खुश हो रहा हो ना हो रहा हो, कोई मेरे साथ रहे, कोई मुझे समझे ना समझे, लेट इट बी, मुझे मेरा पार्टनर अभी के टाइम पर चाहिए और मुझे अपने पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करनी है, बिकॉज आई कांट लिव विदाउट देम। या आप शी और ही जो भी है, आपके बिना वो नहीं रह सकते, तो उन्हें ऐसा है कि चेंज देखा जाएगा, बाद में क्या ही होगा, फैमिली छोड़ देगी, बाद में क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, बट कहीं ना कहीं मैं अपने पार्टनर के साथ तो होऊंगा ना। उसे ये पता है, वो जानता है कि वो जो रिस्क उठा रहा है उसके बाद उसे बहुत कुछ खोना पड़ सकता है, बट वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है। उसे कुछ लोग छोड़ सकते हैं, उसको उसका काम छोड़ना पड़ सकता है, उसको उसकी प्रॉपर्टी, उसका फैमिली बैकग्राउंड छोड़ना पड़ सकता है, बट उसे पता है ये चीजें, फिर भी वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। वो ये सोच रहा है कि मैं सब कुछ बाद में देखेंगे, पहले मुझे मेरा पर्सन चाहिए, मुझे मेरे पर्सन से, मेरे को यहाँ मीटिंग नजर आ रही है, मुझे यहाँ ट्रैवल नजर आ रहा है, क्योंकि दोनों कार्ड मुझे ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली, मैं बता दूं यहाँ पर, इन्हें बहुत ऑप्शंस एंड चॉइसेस मिली हैं देखने को, बहुत। इन्हें कम से कम नहीं तो मैं बता दूं यहाँ पर 6 से 7 ऑप्शंस इन्हें दिखाए गए हैं। ये हर किसी को रिजेक्ट करते हैं, हर किसी को, क्योंकि ये आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जब तक मैं रिजेक्शन करता रहूंगा या करती रहूंगी, मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता, क्योंकि मुझे मेरा ही पर्सन चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं या जानती हूं कि मेरे लिए क्या सही है, मेरा फ्यूचर किसके साथ सही है। तो वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, वो अपने ऑप्शंस एंड चॉइसेस को भी एक तरफ कर रहे हैं। वो ऑप्शंस एंड चॉइसेस जो उनके पेरेंट्स दिखा रहे हैं या जो उनकी सोसाइटी चाहती है, वो उससे एक तरफ होकर वो सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ते को बनाने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि किसी तरीके का कोई कॉन्ट्रैक्ट था आप लोगों के बीच में, जिसको वो नहीं चाहते कि वो कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो जाए, वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे। कैसे बना रहे, वो अपनी ही तरीके से वो उसको चाहते हैं, पर वो बना रहे। फेरोफेंट देख लो, यहां कहा था ना मैंने कि वो स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहे हैं, वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके आपका और इनका रिश्ता बना रहे। द डेविल, मैं बोल ही रही हूं, आपके पर्सन, देखो ऑब्सेशन एक अलग बात हो गई, बट ये एडिक्टेड वाली एनर्जी आ गई कि मुझे चाहिए मेरा पर्सन। और जब नहीं होती ना ऐसी एनर्जी, मैं साफ बोल देती हूँ ऐसी एनर्जी नहीं है। और मैं उस टाइम ये भी बोलती हूँ कि किसके लिए आई है एनर्जी, आज ये वाली एनर्जी तो बड़ी अलग तरीके की एनर्जी, पर यहाँ पर आज है ये चीज कि आपके पर्सन ऑप्शन एंड चॉइसेस दिखाए जा रहे हैं उन्हें मैरिज के लिए, बट वो रिजेक्ट कर रहे हैं सबको, क्योंकि उन्हें पता है उनके लिए कौन सही है। ये कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाने की।
द हेरोफेंट कहीं ना कहीं विजडम की बात करता है। इस पर्सन को आपसे दूर रहने के बाद ही आपकी कंपैटिबिलिटी समझ में आ रही कि आप कितने कंपैटिबल हो उसके लिए। और यहाँ पर डेविल ये भी बता रहा है, डेविल के साथ मून का कार्ड है, जो कि मैंने यहाँ पे भी बोला था कि डर है इस पर्सन के अंदर, डेफिनेटली 110% आई एम श्योर ये डरता है पर्सन, इसको डर भी है, डर भी है, इस एडिक्शन से डर है कि मैं इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो रहा हूँ या मैं इतना लगाव क्यों फील कर रहा हूँ, डर है इन चीजों का, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता इमोशनली इतना ज्यादा किसी के लिए फील करते हैं। शुरू में बोल दिया था अपना लालच जुड़ा हुआ है, दोनों लालच बताए थे कि मेरा कर्मा खराब ना हो क्योंकि मुझे बाद में प्रॉब्लम होगी, दूसरा कि मैं जो हूं यहां पर अपने रिश्ते को ठीक करने के लिए अगर अभी इनिशिएट नहीं लिया ना तो मैं इस पर्सन के बिना रह नहीं पाऊंगा या रह नहीं पाऊंगी, यही बताए थे ना। ये देख लो, ये वही लालच है, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो पेयर है ये लवर्स की एनर्जी का है, ये यहाँ ये लवर्स आपको और भी किसी कार्ड में देखोगे तो लवर्स ऐसे ही हैं, मतलब इन्हीं कार्ड्स में और लवर्स का जो कार्ड है ये लवर्स की एनर्जी के ऊपर नेगेटिविटी है। कहने का मतलब कि सोल कनेक्शन है आपका, आपके पर्सन का आपके साथ सोल कनेक्शन है, कोई ना कोई, या तो सोल कनेक्शन है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी है। ये सबके ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत कम लोगों के लिए होती है, बहुत रेयर होती है, बट यहाँ पर ना नेगेटिविटी हावी है आप लोगों के रिश्ते पर। और ये नेगेटिविटी सिर्फ आपकी तरफ से नहीं है, ये कोई भी थर्ड पार्टी हो सकती है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी, कोई प्लेटोनिक रिश्ता हो सकता है, कोई रोमांटिक रिश्ता इनका था वो हो सकता है, बट कोई तो हावी हो रहा है आपके रिश्ते पर, ठीक है। फ्लर्ट, ये पर्सन चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ना वो हल्की फुल्की एनर्जी बनी रहे आपके साथ, बिल्कुल रिश्ता कट ऑफ हो जाए तो ये नहीं झेल पाएंगे, चाहे आप थोड़ा बहुत बात करते रहो पर करते रहो इनसे बात, इन्हें ऐसा है, इनके मन में ऐसा है, ठीक है। पर्सन को अब जब मैंने कहा ना कि थोड़ी विजडम आ रही है, यहाँ पर भी मैंने बोला आपको, यहाँ पे बोला कि थोड़ा ग्रो कर रहे हैं, तो अब इन्हें समझ में आ रहा है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, जहां पर मैंने ऑप्शन एंड चॉइसेस भी देख लिए, बट मेरा पार्टनर यही है जिसके अंदर मैं कमियां देख रहा था, यही मेरा पार्टनर है, और उसके अंदर वो कमियां नहीं है, वो मुझे कुछ सिखा रहा है, उससे मैं कुछ सीख पा रहा हूं, उससे मुझे यूनिवर्स कुछ सिखा रही है, ठीक है। ये चीज यहां नजर आ रही है, तो ये पर्सन आपके समझ पा रहे हैं कि जरूरी नहीं है जैसी इमेजिनेशन इन्होंने बना रखी थी वही सोलमेट हो, कौन इनके लिए बेस्ट है, बेटर है, वो चीजें अब इन्हें समझ में आ रही हैं, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाह रहे हैं, लाइट हार्टेड एनर्जी मैंने अभी बताया ना, थोड़ा मतलब बनी रहे, बातचीत बनी रहे, ठीक है, डिस्कशन चलता रहे और ऑनेस्ट डिस्कशन हो कि हाँ यार ये है और ये नहीं है, ठीक है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, यहाँ पर ये गिव अप नहीं कर रहे हैं, चाहे प्रोफेशनली किसी से ये गाइडेंस ले, चाहे अपने कलीग से किसी से गाइडेंस ले, चाहे किसी फ्रेंड से ले, चाहे किसी टीचर से ले, किसी से तो ये गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं। फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं यहाँ पर, नहीं, यहाँ पर सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, कहीं ना कहीं से ये सपोर्ट लेने की कोशिश भी कर रहे हैं, ओके। ये चाह रहे हैं कि कैसे कैसे करके चीजें ठीक हों। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके लिए मूड कैसा है, क्या मूड है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ग्रेटफुल, मैं बोल रही हूं आज की एनर्जी बहुत पॉजिटिव मुझे नजर आ रही है, बहुत पॉजिटिव, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेवल पर ग्रो कर रहा है तो उसे पता है ग्रैटिट्यूड की वैल्यू क्या है, और मैंने बोला था कि उसे यूनिवर्स क्या सिखाना चाह रही है आपके थ्रू, वो उस चीज के लिए ग्रेटफुल हो रहा है, ठीक है। सो बहुत सुंदर एनर्जी है, इसे क्लेम जरूर किया करो, ठीक है। और अगर आप रीडिंग देख रहे हैं और आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक किया करो, अगर आप क्लेम नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो तो लाइक कर दिया करो, जिससे आपकी एनर्जीज कनेक्ट हो रीडिंग्स के साथ, ठीक है। सी, मैंने अब भी कहा,
भी कहा था कि आपको कुछ सिखाया, आपके पार्टनर को कुछ सिखाया जा रहा है आपके थ्रू। देखो यहाँ पे एंजल्स जो हैं इस लाइन को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक तरह से टीचर हैं और ये एक तरह से स्टूडेंट है। इसके पर्सन के अंदर का जो एंगर था ना, पर्सन के अंदर का जो घमंड था, पर्सन के अंदर का जो डर था, वो सब आपने इसे सिखाया है कैसे कंट्रोल करना है। इसके अंदर एक डीमन बैठा हुआ था, वो देखो ये डीमन। अच्छा तो मैंने शफल कर, ओ माय गॉड, मैंने आपको कहा था लवर्स का कार्ड दिखाऊंगी। देखो यूनिवर्स देखो मैजिक कैसे करते हैं। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, तो यहाँ पर जो डेविल था, मैंने कहा था ना कि इसके अंदर एक डीमन बैठा हुआ है, जो आप उसको सिखा रहे हो। आपके सेपरेशन से वो सीख पा रहा है कि कैसे क्या कमियां मेरे अंदर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ आते हैं। मैंने आपको कहा था कि जो लवर्स का कार्ड है वो ऐसा होता है, जबकि यहाँ पर कान्हा जी और राधा जी का है। फिर मैंने आपको कहा था कि वो आपका रिश्ता एक सोल कनेक्शन का है, ट्विन फ्लेम जर्नी है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सोलमेट कनेक्शन है। बट क्योंकि यहाँ तो देखो एंजल्स बैठे हैं, यहाँ तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तो आपका रिश्ता प्रोटेक्ट हो रहा है। बट उस वाले कार्ड में यहाँ डेविल था, है ना। तो मैंने कहा था आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है, तो अपने आप को पहले तो प्रोटेक्ट करो। अपने पर्सन को भी कहो कि वो प्रोटेक्ट रखें अपने आप को। अगर आपकी बात होती है तो कभी कभार जब भी बात हो तो उन्हें बोलो कि सॉल्ट बात लिया करें। ठीक है। दूसरी चीज, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड आया है, आपके रिश्ते को बचाने के लिए यूनिवर्स जितना भी कुछ कर सकती है बिहाइंड द सीन वो कर रही है। यही चीजें देखो, यही चीजें आपके पर्सन को सिखाई जा रही हैं। और देखो यूनिवर्स का कार्ड भी साथ में आया है, एंजल्स भी आए हैं, दोनों कार्ड में एंजल्स आए हैं। मिरेकल देख रहे हो, दोनों कार्ड्स में एंजल, ये एंजल हैं, यहाँ पर भी एंजल आए हुए हैं। दोनों कार्ड्स में एंजल क्या कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं ना कि यूनिवर्स इन्हें कुछ सिखाया है, तभी वो अब ग्रेटफुल हो रहे हैं, तभी वो हाथ जोड़ रहे हैं। आज तक उन्होंने हाथ नहीं जोड़े थे, आज तक उन्होंने एहसान नहीं माना था आपकी किसी चीज का। ठीक है, तो वो सोलमेट वाला जो कार्ड आया था कि जरूरी नहीं है जो ये सोच रहे हो वही ठीक हो, तो वो चीजें अब इन्हें समझ में आ रही हैं। समझ में आई आपको बात, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर हम जो नेक्स्ट ले रहे हैं कार्ड्स, यहाँ पे मैसेजेस इंक्लूड करेंगे आपके पार्टनर के, आपके लिए। मैग्नेटिक अट्रैक्शन, डेविल का कार्ड आया था। पर्सन बहुत हद तक एडिक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, बहुत हद तक। मैंने आपको बोल दी थी ये बात कि अचानक ही हुआ ही उसके अंदर शिफ्ट। ठीक है, एंजाइटी एंड हार्ट ब्रेक, तो परेशानी तो है अंदर ही अंदर, प्रॉब्लम में तो है। मून का कार्ड आया था, मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं डर और कहते हैं ना एक वो डाउट्स भी हैं अपने ऊपर कि वो चला भी पाएंगे इस रिश्ते को, बात भी कर पाएंगे आपसे या नहीं। सरेंडर टू द डिवाइन, तो डेफिनेटली डिवाइन के ऊपर बहुत भरोसा इनका बढ़ गया है। ठीक है, चेंज, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरी स्माइल इतनी बढ़िया है इस टाइम पे, आप खुद देखो, यूनिवर्स भी आपको कह रही है कि चेंज आ रहा है। ठीक है, और आपके पार्टनर भी कह रहे हैं कि चेंज आ रहा है, तो चेंज तो आ रहा है, आपके पार्टनर के अंदर भी आ रहा है। विश्वास रखो, जितना विश्वास, देखो मैं कितने विश्वास से ये बात बोल रही हूँ ना, क्योंकि मेरे अंदर, मुझे पता है मेरा यूनिवर्स मेरी बात सुन रहा है। ऐसे ही आपको भी ये विश्वास रखना है कि हाँ जो हम बोल रहे हैं वो होगा। ठीक है, तो बोला भी अच्छा करो। ठीक है, लेट्स चेक यहाँ पर आपके लिए नेम इनिशियल्स क्या आ रहे हैं। CPKNMRGESBMUH, ये आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स होते हैं। अगर आपके नहीं हैं, आपके पर्सन के नहीं है तो कोई बात नहीं, ये जस्ट एक कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ भाई नेम इनिशियल्स भी आए थे। ठीक है, अगर नहीं आए हैं तो आपसे अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो फिर उसी को लो। लेट्स चेक नेक्स्ट 48 आवर्स में इस पर्सन के एक्शन क्या है आपकी तरफ। The Chariot, action, moment, 3 of Cups, union, and 5 of Cups, अपनी बातों पे गिल्टी होना, and 9 of Cups, wish fulfillment, तो क्लेम जरूर करो। देखो पहला कार्ड भी यहाँ विश फुलफिलमेंट आया था, and Page of Cups, न्यू बिगनिंग। तो
माशाल्लाह वाली रीडिंग आई। ओह माय गॉड, मैं बहुत खुश हूँ आप सबके लिए, बहुत खुश हूँ। अगर इन्होंने थर्ड पार्टी सिनेरियो भी रखा है ना तो ये वहां से निकलेंगे, क्योंकि इन्हें वहां रिग्रेट्स हो रहे हैं बहुत सारे, ठीक है। और अगर किसी वजह से थर्ड पार्टी, सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं, किसी वजह से कुछ और लोग भी इन्वॉल्व थे ना, तो ये उनसे भी बाहर होके आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मान के आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड द मून, सी 9 ऑफ वॉन्ड्स, हार नहीं मान रहे हैं, सन यूनियन चाह रहे हैं, ये एक्शन लेना चाहते हैं। ओह माय गुडनेस, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, देखते जाओ कार्ड्स, देखो एक के बाद एक। सारे ही कार्ड ये बता रहे हैं कि पर्सन आपकी तरफ आकर एक चेंज चाह रहे हैं अब रिश्ते में, ठीक है। ये अपने डर के आगे गिव अप नहीं कर रहे हैं, आपको इस चीज को मानना है, ठीक है। आपके पर्सन के देखो तीनों कार्ड कितने सुंदर आए हैं, है ना। भरोसा रखो उस परमात्मा पे जिसने आपको यहां तक पहुंचाया है, ओके। और मुझे पता नहीं क्यों किसी की रोने की आवाज आ रही है, कौन रो रहा है? रोना नहीं है, विश्वास रखो अपने ईश्वर पे। नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन विजिट कर सकते हैं आपको, ओके। हाँ, यूनिवर्सल जो प्लान है वो यही है, यूनिवर्स का प्लान, कि इनके लाइफ में कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं जिनका एंड होना ज़रूरी है, जिसके बाद ही ये कुछ लेसन सीखेंगे। कुछ कनेक्शन इनके एंड होंगे और वो स्टार्ट हो चुके हैं एंडिंग की तरफ। यहाँ पर इन्हें कुछ क्लैरिटी भी मिलेगी अबाउट कर्माज, अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत कोल्ड बिहेव कर रही है या कर रहा है, आपके पर्सन कोल्ड बिहेव कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, जिस वजह से एंडिंग पे चल रहा है रिश्ता, ठीक है। और इस एंडिंग को ना थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि मैंने कल पता नहीं परसों की रीडिंग में भी समझाया था कि टेम्परेंस के कार्ड में क्या होता है, 2 कप्स में से पोर कर रहे होते हैं, 2 कप्स को जो बैलेंस करने की एनर्जी होती है ना, मतलब ऐसे वाटर पोर कर रही होते हैं दूसरे कप में एंजल्स, तो वो क्या होता है उसमें समय लगता है, ऐसा तो एकदम से पोर नहीं होगा ना, टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें वो अपनी शक्तियां भी डाल रहे होते हैं। तो दोनों को शक्ति भी दी जाएगी, उस चीज को झेलने की शक्ति भी दी जाएगी, बट यहाँ पर एंडिंग भी होगी। आप देख रहे हो वर्ल्ड की एनर्जी है, एंडिंग भी होगी, और वो एंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर इन लोगों के ना ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ रहे हैं, कोल्ड बिहेवियर दोनों का बहुत बढ़ रहा है, वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा है। और 5 नंबर का कार्ड है, आप देख लो, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चीजें बैलेंस नहीं हो रही हैं अभी, ओके। कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए दोनों में से कोई भी आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। देख लो, अब आप देखो, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, मैंने बोला ना, कोई अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अब ये स्ट्रांग फाइनेंशियली स्ट्रांग की बात हो चाहे स्टेबिलिटी की हो, बट अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए आगे बढ़ने की बात सोच रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, अपने लिए सोचना है। एंड मैं देख रही हूँ कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन वाली एनर्जी में भी कोई गया हुआ है इस टाइम पे। तो थर्ड पार्टी, इससे ज्यादा क्या बोलूं। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि हो सकता है थर्ड पार्टी की मैरिज फिक्स हो रही है, या आपके पार्टनर जो हैं आप थर्ड पार्टी से दूर हो रहे हैं, इस वजह से थर्ड पार्टी खुश नहीं है, कुछ तो है यहाँ पर। मैंने बोला है एंडिंग हो रही है रिश्ते की। और बेस चक्रा क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं अपने आप को ना ग्राउंडेड करने की एनर्जी, और वो भी ये क्वीन ऑफ पेंटिकल भी ग्राउंडेड एनर्जी की बात होती है, अपने आप को ग्राउंड करने की बात हो रही है। अब बहुत उड़ लिए हवा में, रिलीज, हेल्पलेस एंड होपलेस। ओके, सो यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि बहुत अपने बारे में सोचा था एक टाइम पे, अपनी स्टेबिलिटी, अपना पैसा, अपना घर, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बिजनेस, अपना सोसाइटी लेवल पर नाम, इमेज, बहुत सोच लिया। अभी इन चीज़ों से मुक्त हो रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली सामने से बहुत ज़्यादा फोर्सेस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा, हाँ, क्योंकि इन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं बनाया, जिस वजह से इन्हें ना
हो सकता है कुछ लोग ऑपोजिशन बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और ये सिर्फ ऑपोजिशन आपकी तरफ से नहीं है, इनके लिए इनकी सोसाइटी इन्हें ऑपोजिशन दे रही है, जहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब बहुत हुआ, डिसीजन बनाना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं गिल्टी बहुत ज़्यादा है, गिल्टी बहुत ज़्यादा है, इन चीज़ों के लिए बहुत गिल्टी हैं। हो सकता है ये लोग आपसे माफ़ी भी मांगे, क्योंकि इन्होंने जो किया, मेरे को पता है क्या दिख रहा है, मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि औरों की बात सुनकर ना इन्होंने आपको अपने से दूर कर दिया। सिर्फ आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है, यहाँ फैमिली भी इंक्लूड है, और फैमिली की बातों को सुनकर आपके पार्टनर ने आपको अपने से दूर किया। देख रहे हो हाथ जोड़ना, क्योंकि सिर्फ अपने ही, यहाँ देखो ये अपने बबल में है, ये देखो सिर्फ अपने ही विचारों को सुना, अपने ही विचारों में बातें बना ली, दिमाग में कई बातें घुमा घुमा के जो है दूसरों की बातें सुन सुन के फैसले ले लिए, और अब ये पछता रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, आउटकम अभी यहाँ पे सिर्फ सॉरी का ही दिख रहा है मुझे, इससे ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं गाइडेंस क्या देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। बट आई एम वेरी मच हैप्पी कि ये हो रहा है। कंडीशनिंग, तो अपने अंदर डर अगर कुछ है, अगर अपने आप को आप डाउट करते हो कि यार मैं क्या ही हूँ, ठीक है, अगर आपको अपने आप को अनवर्दी मानते हो तो छोड़ दो ये सब कुछ, ठीक है, अपने आप को वर्दी मानो। और कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं जो बनते तो आपके अपने हैं, बट वो आपके अपने नहीं है, पहचानो उन्हें। ठीक है, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, राशियां 12 की 12 हैं। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।